नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर न्यूज़ से मैं हूं मोनी पांडे। आज अपने सच्ची खबर न्यूज़ की खास पेशकश प्रतिष्ठा पर चर्चा में बिरहा कलाकारों की कतार में फिर एक ऐसे दिग्गज कलाकार जो कि काफ़ी सीनियर कलाकार हैं, जिनका नाम कलपनाथ यादव जी हमारे बीच मौजूद हैं। और सबसे पहले हम इनका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं अपन। और बिरहा जगत के, जैसे मैंने पहले ही कहा कि बिरहा जगत के काफ़ी दिग्गज कलाकार हैं, तो चलिए सीधे हम उनसे रूबरू होते हुए उनसे जानते हैं क्या कुछ बिरहा जगत में उनका एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ अनुभव उनका रहा बिरहा जगत में। और सर, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको बिरहा जगत में आने के लिए? उसे हमको बिरहा जगत में प्रेरणा तो रेडियो से सुनकर मिली। कृषि जगत कार्यक्रम और लोकगीत के कार्यक्रम जो रेडियो से आते थे, उससे जो है प्रेरित होकर के हम बिरहा जगत में रुचि रखे। और इसके बाद बिरहा के शिरोमणि स्वर्गीय श्री रामदेव यादव जी के शरण में गए, उनको अपना गुरु बनाए और उनके आशीर्वाद से हम बिरहा गाने लगे। यादव जी, क्या आपके पूर्वज भी बिरहा गाते थे? पूर्वज तो बिरहा नहीं गाते थे, लेकिन जो प्राचीन गायकी थी उसकी जानकारी उन लोगों को भी थी। सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट कहाँ से मिला बिरहा गाने के लिए? बिरहा गाने का सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमको स्वर्गीय श्री रामदेव यादव और स्वर्गीय श्री बेचन राजभर जी के द्वारा मिला। यादव जी, हमारा सवाल रहेगा कि आपने अपने जीवन के किन क्षणों से बिरहा मंच की बागडोर को अपने हाथों में ली? अब क्षण की जहाँ तक बात है तो हम डीएवी डिग्री कॉलेज में सन 86-87 में हिंदी से एमए कर रहे थे, तो उस समय हम मंच गाना शुरू किए। और बड़े बड़े मंच हम अपने गुरु को गाते हुए देखते थे, तो ये सोचते थे कि क्या कभी हमको भी ऐसा मंच मिलेगा। लेकिन अगर ये कहूँ कि गुरु से बड़ा मंच पाया तो यह एक अतिशयोक्ति होगी। लेकिन बड़े बड़े मंच इंदौर, बम्बई, दिल्ली, हरियाणा, सिरसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ बिहार के ज़िले, कोई क्षेत्र बिरहा से अछूता नहीं रहा जहाँ मैं कार्यक्रम नहीं किया। आपकी ये अनोखी छवि बनी रही इस बिरहा जगत में। तो आपने कहा कि हमने भी पहले कभी सोचा कि शायद जो स्थान हमारे गुरुजी का वो स्थान मुझे भी मिले। तो एक दिग्गज कलाकार के सामने एक उभरते कलाकार को जाना, ये तो काफ़ी मुश्किल रहा होगा ना? नहीं, मुश्किल नहीं है। अगर गुरु के प्रति सच्ची आस्था है तो असंभव नहीं है वह। कोई भी चीज़ ऐसा? कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, क्योंकि हम लोग गाते हैं कि जीव राम देलें जिंदगी बनावे लें गुरु। तो गुरु जो है जीवन को सुधार देता है। और गुरु के प्रति यदि सच्ची आस्था है तो आप कहीं भी किसी मोड़ पर, जिस भी क्षेत्र के आप कलाकार हैं चाहे फनकार हैं, आपको कभी भी। आपने कितनी पढ़ाई की है सर? हमने भी आपको बताया, हम एमए किए हैं हिंदी से। भूगोल से एमए कर रहे थे, लेकिन बिरहा जगत की रुचि हमको फिर हिंदी में लेकर चली गई। कुछ दिन भूगोल का क्लास जो है ज्वाइन करने के बाद फिर हम जो है हिंदी में चले गए। जी, आप अपने बिरहा जगत के अनुभवों को हमारे चैनल के साथ साझा करेंगे। सबसे बड़ा अनुभव आपका क्या रहा है, जिसके बारे में आप मतलब कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ा क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, बिरहा का जहाँ तक अनुभव है पांडे जी, तो बिरहा से दौलत भले कम मिली हो, लेकिन शोहरत बहुत मिली। और दौलत जो है वो शोहरत से बड़ी नहीं है। बिरहा से हम लोग बहुत सम्मान पाए। हमको लगता है कि हमारे पास बहुत अपार संपदा होती, दौलत होती, बड़े पद पर होते, तब भी इतने लोग नहीं जान पाते हमको। आप ऐसे जान लीजिए, किसी भी कलाकार को कई ज़िले के लोग जानते हैं, लेकिन किसी आईएएस पीसीएस अधिकारी को जिस ज़िले में रहता है वो उसी ज़िले के लोग जानते हैं। तो बिरहा का अनुभव हमारा यही है कि बड़े
दूर दूर तक हम लोग गए, बड़े बड़े लोगों से मिले और बड़े बड़े लोगों से साथ संबंध हुआ, जिससे बड़ी खुशी होती है। जैसा कि हमने पहले कहा कि आप काफ़ी सीनियर कलाकार हैं, और रही बात प्रेरणा की, तो आप हम लोगों के लिए भी बहुत ही प्रेरणा के स्रोत हैं, कि प्रेरणा की जैसी है। तो अभी तो चुनाव का माहौल चल रहा है 2022 का, तो चुनाव के रुझान के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ सोच रखते हैं इसमें? चुनाव देखिए, अगर चुनाव की जहाँ तक बात है तो चुनावी अभियान में तो हम लोग बहुत दूर तक नहीं जाते हैं, लेकिन जहाँ तक अपने ज़िले आजमगढ़ की बात है तो आजमगढ़ ज़िला तो सपा का गढ़ रहा है, और इसलिए हम केवल आजमगढ़ ज़िले की ही बात आपको बता पाएंगे। यहाँ से समाजवादी पार्टी हमेशा ज़्यादा सीटों पर विजयी रही है, और इस बार भी संभवतः वही विजयी होगी। इस बार भी अखिलेश भैया आ रहे हैं। हाँ। यादव जी, हमारा सवाल रहेगा सबसे, इस बार का जो 2022 का चुनाव चल रहा है, एक तरफ से देखा जाए तो ये सही गलत का चुनाव नहीं, एक जातिगत चुनाव लग रहा है। देखिए, जातिगत चुनाव तो अब हो ही गया, और जातिगत चुनाव होने का मेन कारण नेता लोग ही हैं। आम जनता इतना जातिगत भावना में आज नहीं डूबी रहती। जातिगत भावना में डुबाने वाले ये नेता लोग ही हैं। ठीक है। सवाल रहेगा हमारा आपसे, किन रस में आप बिरहा गाना ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, हमारा जो बिरहा का घराना है वो गणेश गुरु का घराना है। हमारे उस्ताद स्वर्गीय रामदेव जी, स्वर्गीय बेचन राजभर जी, ये लोग वीर रस के बिरहा के लिए माने जाते थे, तो इसलिए हमारी भी रुझान वीर रस बिरहा गाने की ही होती है। तो अभी तो कोई बिरहा गाने का माहौल नहीं है, और हम कहेंगे भी नहीं आपसे गाने के लिए आज। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे आप? अब देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ बात है, लेकिन आप एक तरह से जिस परिस्थिति में मैं हूँ, जिसे सुनकर आप आए हैं, इसलिए उस विषय में बिरहा के माध्यम से मैं आपको कुछ नहीं सुना सकता। चलिए ठीक है। आज की सच्ची खबर न्यूज की खास पेशकश प्रतिष्ठा की चर्चा पे आज के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए दिग्गज कलाकार बिरहा जगत के कतार में किसी नए शख्सियत से रूबरू कराने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। देश की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, सच्ची खबर न्यूज के साथ। धन्यवाद।